हर किसी का जीवन दिनों दिन कठिन होता जा रहा है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग किसी न किसी प्रकार की सामान्य चिंता से ग्रसित हैं। किसी को किसी से अलग होने की चिंता है, किसी को अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चिंता है, किसी को यह चिंता है कि उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, घबराया हुआ रहता है। किसी को स्वास्थ्य संबंधी चिंता होती है। कोई व्यक्ति भावनात्मक चोट खाता है तो उसकी वजह से उसका समूचा अस्तित्व हिल जाता है और उसके अंदर एक बेचैनी होती है। उसका ध्यान हमेशा वहीं लगा रहता है। आमतौर पर युवाओं में जो प्रेम के मामले होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें देखी जाती है और उसका ध्यान कहीं भी कंसंट्रेट नहीं हो पाता है। तो इस तरह के लक्षण वाले लोगों से संसार भरा है। लगभग 30% युवाओं में तो इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है। अब तो ज़माना ऐसा आ गया है कि बच्चों में भी चिंताएं पनपने लगी है। बूढ़ों की बात क्या की जाए, उनका तो शरीर भी धीरे धीरे अक्षम होता चला जाता है। आज मैं आपको इसी विषय पर बताऊंगा, इसका उपचार भी संक्षेप में बताऊंगा। लेकिन यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा रोगी है जो इस तरह के मानसिक अवसाद से गुज़र रहा है तो आप 6206667698 पर केवल व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए और सुझाव लीजिए। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। लेकिन इस वीडियो में जो कुछ भी है उसे भी आप सुनिए, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आमतौर पर जो चिंता से ग्रसित लोग होते हैं वो न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति से गुज़र रहे होते हैं। तो उनके लिए जो सबसे ज़बरदस्त उपाय है और जिसमें सफलता मिलेगी वह है टॉक थेरेपी। टॉक थेरेपी यानी रोगियों से सामान्य बातचीत करते हुए उसकी जो भावनाएं उसे परेशान करती है उसे दूर करने की कोशिश। तो कोई भी रोगी हो उससे मेरी बात करवाइए और धीरे धीरे उसके अंदर सुधार होगा, यह मेरी गारंटी है। दूसरा क्या है कि कुछ इलायची आप ले लीजिए। मेरा कहना है कि इलायची का एक छोटा सा भंडार आप ले लीजिए और उसे पढ़वा लीजिए। पढ़वाने के बाद जैसे मैं कहूँ वैसे उस इलायची को उन्हें ज़रूर दीजिए जो बहुत अधिक चिंता में रहते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, घर के माहौल में तनाव देते हैं। और ऐसे व्यक्ति अंदर से इतने कमज़ोर होते हैं कि बाहरी दुनिया का सामना करने की शक्ति उनमें दिनों दिन कम होती चली जाती है। उनका ध्यान घर पर ही रहता है और जो उपद्रव करते हैं ज़्यादातर घर पर ही करते हैं। तो इलायची को आप पढ़वा लीजिए और जैसे मैं कहूँ वैसे आप उन्हें खिलाइए। तीसरी चीज़ क्या है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से अशांत है उन्हें पूर्णिमा के पूर्ण खिले हुए चंद्र का ध्यान करके और यह महसूस करके कि उनका शरीर शीतल है, ठंडा है और उनके भीतर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, इस मंत्र का जाप अवश्य रात में करना चाहिए और शुरुआत उनको पूर्णिमा के दिन से करनी चाहिए। बड़ा आसान सा मंत्र है। ओम सोम
सोमाय नमः। और साथ ही साथ अगर आपको वक्त मिले तो एक छोटी सी पूजा होती है, उसकी विधि मुझसे पूछ लीजिए, वह पूजा करवा लीजिए। उससे भी घर में क्लेश का वातावरण ख़त्म होता है और बात बात में गुस्सा करने वाले, चिड़चिड़ाने वाले रोगियों को फ़ायदा होता है। तो इस उपाय के लिए आप 6206667698 पर केवल व्हाट्सएप से संपर्क कीजिए। और जो संपर्क करेंगे उन्हें मैं एक बड़ा ही अचूक उपाय भी बताने जा रहा हूँ, जिससे उनको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार, नमस्कार।